हम लोगों का प्रसंग था भाष्य में जो आख्यायिका आने वाली है। आगे एक विशेष कथानक आ रहा है। तो इस उपनिषद में जिस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय होता है ब्रह्मात्मैक्य बोध, मोक्ष की प्राप्ति जिसका प्रयोजन है, उस उपनिषद में आख्यायिका का क्या मतलब है। वहाँ तो सीधे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, क्योंकि विषय यही होना चाहिए, प्रत्यक आत्मस्वरूप का प्रतिपादन। तो उस प्रसंग में ऐसा कथानक क्यों आया, वो भी स्वयं श्रुति भगवती इस प्रसंग को ले आती हैं। ऐसा क्यों आया, तो उसकी संगति भगवान भाष्यकार विचार करते हैं कि एक तो विचार ये हो सकता है, पहला विचार, यहाँ पर 4-5 चिंतन हैं, 5 हेतु देते हैं आख्यायिका के। पहला हेतु तो ये लगता है विचार कि इसके पहले जो दिया था एक उत्तर कि जिसने कहा मैंने जान लिया उसने जाना नहीं, जिसने कहा मैंने नहीं जाना उसने जाना, क्योंकि वह विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। तो ऐसा सुनते ही उसके चित्त में ये भाव न पैदा हो जाए कि फिर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, असतवाद की दृष्टि ना आ जाए, शून्यवाद की दृष्टि ना आ जाए, बल्कि सगुण ब्रह्म की सत्ता है। अब आगे लगातार आप देखोगे तो उपनिषद की ऋचाओं में भी और भाष्य में भी ब्रह्म शब्द प्रयोग किया जाएगा, ईश्वर शब्द कम होगा। आगे लगातार मंत्र भी और भाष्य में भी शब्द प्रयोग किया जाएगा ब्रह्म ही। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ होगा सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म। तो वह सोपाधिक ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, वह ईश्वर की सत्ता है। वो कैसी है, वो सारे जगत का प्रशासक, देवताओं का भी देवता, ईश्वरों का भी ईश्वर, वह परम सत्ता है। उस सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए एक आख्यायिका है, अथवा, या तो दूसरा अर्थ समझ लो, आगे की आख्यायिका कथानक क्यों दी गई, अथवा ब्रह्म विद्या या स्तुतये, या आप समझो ब्रह्म विद्या की महिमा का गायन किया जा रहा है। आगे का जो प्रसंग है इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा की प्रशंसा है, क्योंकि हमारे षड्लिंग में एक शब्द होता है अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब होता है कि जिस चीज़ का आप प्रतिपादन कर रहे हो थोड़ा उसकी महिमा को भी बताओ ना। सत्यनारायण की कथा क्या होती है, वो 5 अध्याय में जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, एक लकड़हारा था कि एक बनिया था कि एक राजा था, उसने सत्यनारायण की कथा कराई तो उसको ऐसा ऐसा फल हुआ। वो 5 अध्याय है ना उसमें, हाँ, वो जो 5 अध्याय वाला प्रसंग है वो क्या है, उसका महात्म्य है, उसकी स्तुति है। भागवत के शुरुआत में गोकर्ण धुंधकारी का, आत्मदेव का वो जो प्रसंग है, देवर्षि नारद का और ज्ञान वैराग्य भक्ति का, उसका महात्म्य है, स्तुति है तो भागवत जी की। ऐसे ही जो विषय आप बता रहे हो उसकी थोड़ी स्तुति भी तो करो ना। वो स्तुति में थोड़ी अतिशयोक्त हो जाए तो उसको हम बुरा नहीं समझते। वहाँ अतिशयोक्ति एक अलंकार है, एक शोभा है, एक अच्छा लगता है अतिशयोक्ति में। अरे कभी हम अपने बच्चे को कहते हैं तूने श्लोक याद कर लिया, राजा बाबू है। अब श्लोक याद कर लिया तो न राजा है न बाबू है, हाँ? लेकिन श्लोक याद किया तो हमने कहा तू तो राजा बाबू हो गया, बहुत बढ़िया बच्चा है। क्या हुआ, उसकी स्तुति, स्तुति है, हाँ, है ना। आज 3 बजे से चल रहा है टॉपिक हमारे, तो थोड़ा स्तुति भी करनी चाहिए ना, है ना। तो ऐसे ब्रह्म विद्या की स्तुति है आगे। कैसे स्तुति कैसे है जी,
तो देखो भाष्य में देखना, कथम स्तुति कैसे है, कहते हैं ब्रह्म विज्ञानात् ही अग्नि आदयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जगमुः ततो अपि अतितराम इंद्र इति। स्तुति कैसे आपने कहा, कहते हैं ब्रह्म विज्ञानात् ही, ब्रह्म ज्ञान के कारण ही, ब्रह्म ज्ञान से ही, देवता तो बहुत सारे हैं, अग्नि आदयो देवा, देवा तो अनेक हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, वायु हैं, कुबेर हैं, तमाम तरह के देवता हैं, गंधर्व हैं, चित्रसेन आदि हैं। तो स्वर्ग में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अग्नि आदयो देवा, तो देवानाम श्रेष्ठत्वम, सारे देवताओं में श्रेष्ठता का पद जो मिला, सबसे श्रेष्ठ हैं कौन, हाँ, श्रेष्ठत्वम जगमु, सब में श्रेष्ठता की पहचान कैसे हुई, ततो अपि अतितराम इंद्र, सबसे श्रेष्ठ इंद्र हुए। क्यों इंद्र हुए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। मतलब ब्रह्म ज्ञानी की महिमा अपरंपार। अभी जो है ये पंजाब की तरफ ना, इसे कहाँ का, जपजी साहिब का, ये सुखमनी का, या तो सुखमनी का होगा या तो जपजी साहिब का, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा अपरंपार। ये तो ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, सुखमनी में है ना, अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझको, पूरी अष्टपदी है सुखमनी में। हाँ, तो ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है महाराज, जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसकी महिमा है। तो सारे देवता हैं, बहुत सारे देवता हैं, देवताओं की कोई कमी है क्या, 33 कोटि देवता, तो फिर चाहे 33 प्रकार के मान लो, उसमें 8 वसु तो मानोगे, 11 रुद्र तो मानोगे, ये तो मानना ही पड़ेगा ना, 12 आदित्य तो मानोगे ना। जब हम लोग 33 गिनते हैं तो कितने सारे प्रजापति हुए होंगे, सब में इंद्र श्रेष्ठ क्यों हुए, ये ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले उन्होंने पाया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की स्तुति है, तुम भी ये अनुभव करो, इस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि बिना हमारे फिर वो, अब देखो दूसरी स्तुति में पढ़ा है तुम लोगों ने, उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को क्या बोला था, मेरे कुल में कोई नाम का ब्राह्मण नहीं होता। भूल गए तुम लोग, चाहे जगन्नाथपुरी में पढ़ा हो चाहे रामेश्वरम में, छांदोग्य उपनिषद में, कहीं पढ़ाया था हमने, हाँ कहाँ पढ़ाया था याद नहीं आ रहा। छठा, मेरे कुल में कोई नाम का ब्राह्मण नहीं होता, इसलिए गुरुकुल में जाओ, गुरु जी के पास जाओ, वहाँ जा कर के असली ब्राह्मण बन कर के आओ ना। क्यों, वास्तविक ब्राह्मण तो इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से होता है। जो ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हैं, जो ब्रह्म विद्या का प्रदान करते हैं, हाँ वो परंपरा में हमारा व्यवहार करना होगा, शादी विवाह करना होगा तो जाति से ब्राह्मण देखेंगे, शादी विवाह करना है तो वहाँ हम पूछेंगे तू ब्रह्मज्ञानी है, तो आपकी कन्याकुमारी रह जाएगी जिंदगी भर है ना, तो वहाँ तो फिर जाति से ब्राह्मण देखना पड़ेगा। लेकिन तत्ववेत्ता की दृष्टि में जहाँ विद्वत दृष्टि है, वहाँ पर तो नाम का ब्राह्मण नहीं, ऐसे ही इंद्र, इस ब्रह्म ज्ञान से उनकी महिमा हुई, इसलिए आगे की स्तुति है। अगला देखो, तीसरा अर्थ करते हैं, अथवा दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते येन अग्नि आदयो अति तेजसो अपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः तथा इंद्रो देवानाम ईश्वरो अपि सन इति। देखो ये तीसरा अर्थ हुआ ना, अथवा दुर्विज्ञेयम, या ऐसा समझ लो कि ये ब्रह्म विद्या खाला जी का घर नहीं है, ये परचून की दुकान नहीं है जो आवे ले जावे। दुर्विज्ञेयम, थोड़ा ज़्यादा लगन चाहिए, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। गे है, मिलता है, अनुभव होता है, बिल्कुल अनुभव होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म गे नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या तो गे है ना, ब्रह्म विद्या के द्वारा तो पहुँचते, तो अनुभव होता है, लेकिन कठिनाई से, थोड़ा ज़्यादा लगन चाहिए। अरे ऐसे समझ लो ना, हर चीज़ में जी जितनी कीमती चीज़ होगी उसको पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही परिश्रम करना पड़ता है। अगर गांव का सरपंच बनना हो तो ज़्यादा ज़्यादा हजार लोगों से परिचय ठीक ठाक बना लो। एक ग्राम पंचायत में 1000 घर होंगे लगभग अंदाजन। आपका अगर जो है 100 घर से परिचय बन गया ठीक ठाक, 200 घर से आपका पटरी बैठ गई, तो आप ग्राम का सरपंच
बन गए। लेकिन जिला पंचायत का बनना हो तो और बड़ा, एमएलए बनना हो तो फिर और बड़ा, एमपी बनना हो तो और बड़ा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनना हो तो फिर आपका जो है 100 घर से आपका काम नहीं चलेगा ना। तो प्रधानमंत्री पद बनता, प्रधानमंत्री बनते हैं ना, पद है, बनते हैं, ऐसा मत समझना कि नहीं बनते, लेकिन बहुत कठिनता से। कोई बिरला एक प्रधानमंत्री की कुर्सी एक, और उस दौड़ में पहुंचने के लिए दौड़ में कितने लोग हाजिर हैं, तैयार हैं, दौड़ रहे हैं, बनता कितना है ये तो फिर ऐसे ब्रह्म ज्ञान है, बिरला कोई। श्रुति भगवती क्या कहती है, कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐच्छत, कश्चित धीरः मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई बिरला। क्योंकि असल बात यह है ना कि दुर्भाग्य इसलिए है कि अपने अहम को मिटाने के लिए कोई तैयार नहीं, बीच में ये अहम आ जाता है। शास्त्र को पढ़ा तो शास्त्र को पढ़ के अहम बढ़ गया कि मैंने इतनी किताब पढ़ ली, इतना मंत्र मैंने रट लिया, अहम बीच में आ गया। हाँ, आश्रम बना लिया तो अहम बीच में आ गया, मेरे पास इतना बड़ा आश्रम है, अहम बीच में आया। समझना, गुरु शिष्य के बीच में अहम बीच में आ गया। मेरे जैसा शिष्य गुरु जी को चश्मा लगा के ढूंढेंगे तो भी मिलेगा नहीं। आश्रम तो मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, देखूँगा ठन ठन पाल कैसे संभालते हैं आश्रम। बीच में आया कौन, अहम। गुरु शिष्य के बीच में, शास्त्र के साथ में ये अहम बीच। अरे उपासक होवे, भगवान की भक्ति करे, बीच में अहम आएगा कि नहीं। आप रास पंचाध्याय में सुने हो ना, हाँ, वहाँ पर रास पंचाध्याय में अनुभव आया कि नहीं। जब गोपी के लिए वर्णन किया गया, गोपी में भी मद आया ना, मान आया ना, कन्हई मेरे साथ हैं। आश्चर्य लगता है, गोपी जो हमारी भक्ति की परम आदर्श हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। हाँ, और पहले नहीं, भगवान का जब रास हुआ होगा तो 10 साल के बाद हुआ होगा ना, 9 साल 10 साल के बाद हुआ होगा, क्योंकि लीला तो 11 साल तक रही ब्रज में। 11वें साल में भगवान ने कंस को मारा था, ये स्पष्ट लिखा हुआ है 11वें साल के समापन पर। तो 10 साल तक जिन गोपियों का इतना प्रेम था भगवान के साथ में, हाँ, उनके प्रकट होते समय जब उन्होंने ब्रज को, गोकुल को छोड़ा, पूरा गांव छूट गया, वो सारी घटनाएं याद करो। और उस गोवर्धन से बचाया, राक्षसों से बचाया, उसके बाद भी रास के समय में अभिमान आया कि नहीं। भागवत में स्पष्ट है कि नहीं, अभिमान आया, परिणाम तत्रैव अंतर दी, भगवान वहाँ पर अंतर ध्यान हो। आश्चर्य लगता है, ये अहम आ जाता है, इसलिए दुर्विज्ञ है। दुर्विज्ञ इसलिए नहीं है कि अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि के कारण दुर्विज्ञ नहीं है। सवेरे भी समझाता, बार बार समझ रहे हो, तत्व तो सर्वत्र है ना, सर्वव्यापक है, जानने वाले भी आप हो, प्रमाण भी आपके पास में उपलब्ध है, प्रमेय की उपलब्धि है, प्रमाता भी है और प्रमाण भी है। फिर अनुभूत क्यों नहीं हो रही, फिर प्रमावृत्ति क्यों नहीं पैदा हो रही कि यही मैं हूँ। हाँ, अनुपलब्धि नहीं है प्रमेय की ना, ब्रह्म की अनुपलब्धि नहीं है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, यहाँ पर है, अभी भी है। जानने की इच्छा भी मेरे भीतर है, जानने की इच्छा ना होती तो क्यों आते यहाँ पर बैठे हुए। प्रमाता भी आप हो, प्रमाण भी सामने, शास्त्र आचार्य आदि प्रमाण भी हैं, फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं वो अहम वृत्ति आके टकराती है। इसलिए दुर्विज्ञ, इसलिए दुर्विज्ञ। ये बताने के लिए आगे की आख्यायिका है कि ब्रह्म विद्या मिलती है लेकिन थोड़ा दुर्विज्ञ है। अरे साधारण क्या देखो, क्या कहते हैं, ब्रह्म, हाँ, दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते, ये दिखाया जा रहा है। क्यों, एन अग्नि आदयः, अग्नि आदि जो देवता थे, अति तेजसो अपि, बड़े तेजवान बलवान, क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः, बड़ी कठिनाई से अग्नि आदि वायु आदि देवता जैसे भी, वो भी बड़ी मुश्किल से उसको समझ पाए। पहले नहीं समझे, बाद में इंद्र ज्ञान पा के आए तो सब देवताओं को सुना दिया था उन्होंने।
तो देखो फिर समझना आप यहाँ पर, जब यही देवता लोग सीधे यक्ष के पास आगे जाएंगे, वहाँ से अनुभव नहीं हुआ, इंद्र को अनुभव हुआ, इंद्र वापस आए अनुभूति करके, ज्ञान पाक करके, तो इंद्र हो गए आचार्य। तो फिर आचार्यवान पुरुषो भेद, श्रद्धावान लभते ज्ञान। उसके बाद फिर यही देवता लोग फिर इंद्र को आचार्य बना लेते हैं। ये हमारी गुरु परंपरा हो जाएगी आगे, तो उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से ना, ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। हाँ, यहाँ पर कम से कम ईश्वर को, प्रभु को थैंक्स बोलो। अपने प्रारब्ध पर थोड़ा सा स्वाभिमान भी, अभिमान बुरा है, स्वाभिमान नहीं। ठीक था, मेरा प्रारब्ध अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा था। हाँ, अगर अच्छा ना होता तो मेरे हाथ में उपनिषद होता ही नहीं। ये तो बाजार में तमाम पड़ी हुई है, ढूंढो किसी के घर में। हाँ, अपने मोहल्ले में 10 घर में ढूंढने जाओ, तुम्हारे घर में कठोपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का शांकर भाष्य है। आप 50 घर पूछोगे तो किसी एक घर में शायद घर में ग्रंथ मिल जाए। ज्ञान की बात नहीं है, ग्रंथ का होना ही, जबकि 10 रुपए में गीता प्रेस की मिल जाती। ये जो आप लोगों के हाथ में 15-20 रुपए की होगी, हाँ 20 रुपए तो 2 दिन के अखबार में चला जाता है। हाँ, आप सोचो 10 रुपए की पुस्तक। लेकिन हमारे अपने मोहल्ले में, हिंदू धर्म में अपने मोहल्ले में 10 ब्राह्मण के परिवार का घर में पूछने जाओ 20, तो शायद एकाध किसी के वहाँ होगा जो इसके दादा वगैरह कुछ थोड़ा सत्संगी होंगे। एक मैं कह रहा हूँ 10 में 50 में से एक, हाँ, उपनिषद का शंकर भाष्य के साथ में मिलेगा तो रामायण मिल जाएगा। हाँ हाँ, रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, रामायण और गीता ये दोनों मिलने की संभावना होती है। हाँ, विश्राम सागर मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, लेकिन हनुमान चालीसा मिल जाएगी। लेकिन आप उस चीज़ से देखो कितने बिरले हो आप, आपके हाथ में शास्त्र है। हाँ, मेरा पुण्य अच्छा था, मेरा प्रारब्ध अच्छा था, सब अच्छा है। अब थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा है थोड़े की ही, है ना, यही तो है तो पूंजी तो है, लेकिन अभी थोड़ी और लगन की जरूरत। किस बात की लगन, आगे क्या बोले, बस अब पता नहीं, एक खुद ही को बिठाओ, खुद को बिठाओ, वो वाली बात है। अभी बात चुभती तो नहीं, कोई कुछ कह दे, वही तो कोई कुछ कह दे। ये महात्मा लोग चुभाते रहते हैं बाकायदा, परमानेंट, हाँ, और टेम्परेरी नहीं। चुभती है ना, जैसे चुभी तो तुरंत मैं पूछूंगा किसको चुभी। दोनों तरीके से प्रशंसा कर दिया तो खुश हुए ना, हर्ष हुआ, 3200 दांत दिखे, कौन खुश हुआ? हाँ, अहम खुश हुआ। हाँ, और आज तुम हर्षित हो रहे हो प्रशंसा से, तो कल पक्का समझना कल विषादग्रस्त हो गए। हाँ, हर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो या सच में प्रिय। जरा सा कभी कोई महात्मा पीठ ठोकते तो खुश क्यों हो जाते हो? बस समझ लेना, आज खुश हो रहे हो तो दुख की तैयारी है, फिर आपका गुब्बारा चुभाया जाएगा। क्यों? ये जो हर्षित हो रहा है, जो विषादग्रस्त हो रहा है, वो कौन है? ओ अहम। जब तक ओ अहम है तब तक दुर्भिक्ष है। आगे देखना, ये अग्नि देवता बड़े अकड़ के बोलेंगे, वायु देवता भी अकड़ के बोलेंगे, जात वेदा मैं हूँ, सब जला डालता हूँ, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो जब तक ये अहम है तब तक दुर्भिक्ष है। तीन हेतु बता दिया। आगे की आख्यायिका का, भगवान की सत्ता का प्रतिपादन पहला, दूसरा था ब्रह्म विद्या की स्तुति, देखो है ना। तीसरा हो गया दुर्विज्ञेयत्व। हाँ, आप कोशिश करना समझने का। देखो, प्रमेय की उपलब्धि भगवान है, पहला प्रयोजन हो गया ना। जब वो ब्रह्म है तो उसकी उपलब्धि का उपाय क्या? सवेरे प्रवचन में कह रहे थे महाराज जी ना, साध्य और साधन। तो साध्य हो गया परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म। साधन क्या हो गया? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। ब्रह्म विद्या से ही इंद्र महान हुए। ब्रह्म विद्या जब उपलब्ध है तो सब क्यों नहीं पहुंच जाते? सब पहुंच जावे, मुक्त हो जावे। बोले दुर्विज्ञेय।
हाँ, आख्यायिका का ये प्रयोजन, दुर्विज्ञ। आगे देखना, बढ़िया प्रसंग है। अगला जो शब्द है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, अपने आप भाष्य पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम वा, बस इतना ही, इतना कह करके भाष्यकार यहाँ पर चुप हो जाते हैं। ये चौथा हेतु, वक्ष्यमाणोपनिषद विधि परम, इसीलिए इस पर जो है, इस पर विस्तार में जो है यहाँ पर नहीं है, अलग दिखेगा। और अगर इसको पढ़ना चाहोगे तो टीका में दिखेगा, टीका में दिखेगा। तत्परम वक्ष्यमाणम सर्ववाक्य जातम स्पष्ट विधि दर्शनात् अतो अत्रैव तात्पर्यम अर्थांतर तात्पर्य प्रदर्शनम तो संभावना मात्रेण इति द्रष्टव्यम। खैर ये सब समझिए। कभी कभी एक दिन शायद मैंने बताया था 3 विधि होती है, नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। याद आया कि नहीं? हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये जो हमारी परंपरा का शास्त्र है ना। जैसे हम लोग चिन्मय मिशन में तो भज गोविंदम तत्वबोध से गुरुदेव ने प्रक्रिया शुरू किया कि कम समय में पूरा सुन ले में, लेकिन जब कैलाश और इधर की प्रक्रिया में तो यहाँ पर समय का जो है ज़्यादा नहीं है। गुरुदेव ने तो उसको इतनी सारी चीज़ को इतने में समेटा, कैप्सूल बनाया। और इधर अगर आप चले जाओ तो सबसे पहले कहेंगे पूरी लघु रट डालो, यहाँ से शुरू करेंगे है ना, लघु पूरा याद कर डालो, सिद्धांत कौमुदी रट डालो, फिर तर्क संग्रह वेदांत परिभाषा से शुरू करेंगे। हम लोगों का इधर का जो परंपरा में पहला, जैसे तुम लोग भी तत्वबोध पढ़ डाले, तत्वबोध, आत्मबोध, वेदांत सार है ना, ये जो पढ़ा ये हमारी अपनी गुरुदेव की कृपा से ये आया। लेकिन अगर साधना सदन में या ओंकारेश्वर में, काशी में जाओ, पहले लघु पढ़ो, पूरा याद करो 2-3 साल 4 साल, फिर वो जब पूरा व्याकरण पढ़ लो उसके बाद फिर तर्क संग्रह, फिर वेदांत परिभाषा से शुरू करेंगे। वेदांत देखो नाम ही क्या, वेदांत परिभाषा पढ़ा है किसी ने? देखा है ग्रंथ देखा है? वेदांत परिभाषा, वहाँ पर शुरुआत में ही लिखा है ये 3 विधि होती है, नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखो वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम। विधि परम जैसे अब विधि विस्तार में चर्चा वहाँ पर आएगी, वेदांत परिभाषा। यहाँ बस केवल नाम इतना समझ लो कि कभी कभी किसी को विधि बताई जाती है। विधि, विधि माने अनुशासन में रखने के लिए, विधि माने फिर आपकी छूट नहीं है, इफ बट नहीं हो सकता, ना नुकुर नहीं। आपको अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, विधि क्या है? मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो पीएमटी, सीपीएमटी से गुजर के ही आओगे कि नहीं आओगे? हाँ नहीं, अपनी मर्जी से आ जाओ। फिर अगर आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया तो विधि क्या है आपका कि आप सफ़ेद वाला कोट पहन के ही आओ। एक होता है ना, क्यों? ये क्या हुआ? इसका नाम है विधि। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के बच्चा नहीं गया, फाइन होता है कि नहीं? पहली वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग में वो क्या हो गया? बोले इसका नाम हो गया विधि। इसको कहते हैं पहला जो है विधि, जहाँ पर छूट नहीं है, छूट नहीं है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक अपनी जगह रखे रहो, आपका विवेक अपनी जगह पे। ये हमारा विद्यालय है, हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय का ये ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, हमारे विद्यालय का नियम है। कहाँ से बल आएगा? बल कहाँ से आएगा? आत्मना विंदते वीर्यम। हाँ याद रखना वो चीज़, बल वहाँ से आता है, ज्ञान से बल आता है ना। तो विधि है, हमारे यहाँ पर रहना है तो हमारे नियम के हिसाब से ही रहना होगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। 9:30 बजे आश्रम के अंदर गेट में प्रवेश वर्जित है, 9:15 बजे, 9:30 बजे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बस सीधा सा एक बात है, यहाँ रहना है तो ये है विधि, ठीक है। हाँ, ज्ञान की विधि क्या है? समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाँ है ना। तद विज्ञानार्थम, अगर उस तत्व को जानना चाहते हो तो गुरुम एव
गुरुम एव अभिगच्छेत, ये है विधि। इसको कहते हैं नियम विधि। इसका नाम है नियम विधि। ये विधि बताई, तद विधि प्रणिपात, ये नियम विधि है, ये नियम विधि है। समझना आप, गाड़ी चलाने का नियम विधि है। गाड़ी चलाने का नियम विधि क्या है? नियम है, गाड़ी स्टार्ट करो, उसके बाद कौन से गियर में पहला गियर फिर डालोगे कि तीसरे में, चौथे में कि दूसरे में, किस गियर में गाड़ी डाल के आगे से बढ़ाओगे? हाँ, उसका कैटलॉग होता है। मैंने अभी बताया, अभी एक दिन बताया था ना कि वो केवल दारू पीने का आ गया था उसकी मशीन में, गाड़ी का 1 पैसा क्लेम नहीं मिला। और ये फोक्सवैगन की गाड़ी, बढ़िया गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी जो है फोक्सवैगन की, और वो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, सब बच गए, गाड़ी चूर चूर हो गई। लेकिन वो जब अस्पताल में पहुँचे तो उस पर रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिख दिया था ड्रिंक किया हुआ था ड्राइवर की सीट वाला। 1 पैसा नहीं मिला उसको, पैसा पूरा का पूरा 1 पैसा नहीं मिला। क्यों? नियम है, वो कहता है मेरा नियम है ना। ठीक है, समझ में आ रहे हो ना? नियम विधि, नियम विधि माने हर चीज़ का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ब्रह्म विद्या का भी एक नियम है, सब चीज़ का नियम है, सब चीज़ का नियम है। खेत में पहले बीज बोओगे कि पहले हल चलाओगे, मिट्टी भुरभुरी करोगे? नहीं, पहले बीज बो दो, वहाँ पर हाँ, फिर नेहा विक्रमनाशोस्ति, क्रमोनाश, हर चीज़ में क्रम होता है। ब्रह्म विद्या की भी एक नियम विधि है। कह रहे हैं वक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम, यहाँ विधि परम माने नियम विधि है। हाँ, एक शब्द और बता देता हूँ, अपूर्व विधि होती है। अपूर्व विधि माने जो और कहीं और से प्राप्त ना हो, कहीं और से सुनने को ना मिले, कहीं और से उसकी अनुभूति ना हो, कहीं और कोई बताने वाला ना हो। जैसे वेद भगवान ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, ये नियम विधि के साथ अपूर्व विधि है। यहाँ पर इस पर बहुत विचार किया गया। अपूर्व विधि क्यों? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति का और कोई रास्ता नहीं है, केवल स्वर्ग कामो यजेत। तो ये है अपूर्व विधि। अपूर्व विधि माने श्रुति भगवती ने एक नई बात बताई है कि एक दिव्य लोक होता है जिसकी प्राप्ति के लिए आपको स्वर्ग पाना है, तो ऐसा यज्ञ करना चाहिए, ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। अपूर्व विधि वो षड्लिंग में है ना, एक अपूर्वता, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, याद आया ना? षड्लिंग में है ना, तो अपूर्व विधि। यहाँ पर विधि है आगे का जो है कि ब्रह्म विद्या चाहिए तो इसी प्रकार से जाओ, इसी प्रकार से ही जाओ, ये बताने के लिए। अब यहाँ पर देखो, शब्द भाष्य में केवल विधि परम ही है, और इस पर टीका में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं खोला। हाँ, ये 3 विधि याद रखना, नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। पहले आया हुआ था एक बार, किस प्रसंग में आया था देख लेना। हाँ, परिसंख्या विधि माने इसी में आया था, अभी पढ़ाया था 4-5 दिन पहले। हाँ, परिसंख्या विधि। हाँ, जब कहीं पर भी इधर भी प्राप्त होता है, इधर भी प्राप्त, 4 जगह प्राप्त होता है कोई विधि, तो उसमें से एक विधि को ग्रहण करने का नाम नहीं। हाँ, पंच नखा अभक्ष्य, ऐसा जो है सूत्र है उसका, पंच नखा, तो ऐसे वो प्रसंग आता है वहाँ पर विधि। तो यहाँ पर विधि है। विधि माने यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जैसे भक्ति में कहते नहीं, भक्ति स्वतंत्र, टेढ़ा मेढ़ा भी करो, हाँ जैसे मर्जी आवे। और आपको वेद के मंत्र का उच्चारण करना है, हाँ, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ करना है सकाम भाव से, तो हाँ आपकी मर्जी चलेगी। वहाँ पर फिर विधि का पालन आपको कर। ऐसे ब्रह्म विद्या में ये विधि है, आपको ब्रह्म विद्या चाहिए तो इसी प्रकार से, कैसे जैसे इंद्र ने प्राप्त किया उसी प्रकार से। अगला देखो, हाँ, अब फिर आगे कहते सार्वम ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या इति एतद दर्शनार्थम व आख्यायिका। हाय हाय, क्या बढ़िया बात है।
भाष्यकार के तो एक एक लाइन में मजा आ जाता है, आप अनुभव करके देखो। सर्वम जितना भी कुछ है, सर्वम माने जितना भी कुछ है, जितना कुछ माने क्या, ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त, ब्रह्म विद्या व्यतिरेक है। जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, क्या है आपके पास में, प्राणी नाम कर्तृत्व आदि अभिमान हो। ये प्राणी के भीतर, जीव के भीतर अभिमान बना लिया। किस बात का, अब तुरंत समझना, कर्ता भाव का, कर्तृत्व आदि। मैंने इतने लोगों का भला किया, 50 लोगों की नौकरी लगवा दिया, मेरे पास इतना धन का अभिमान, इस पद का अभिमान, बल का, अपने शरीर के बल का अभिमान होता है, अपनी बुद्धि की समझ का अभिमान, कर्तृत्व आदि जितने भी अभिमान हैं, धन क्या था, धन, सहाय, औषधि, मंत्र, ताप, योग, ऐसा इतने सब गिनाया था भगवान भास्कर ने। जितना भी अभिमान आपके पास है ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त, सर्वम मिथ्या, मिथ्या इति एतद् दर्शनार्थम, सब आपका झूठा है, ये दिखाने के लिए अगला प्रसंग है। अगला, हाँ, मिथ्या इति एतद् दर्शनार्थम, वो काम नहीं आएगा मौके पर। आगे कथा में आएगा ना कि एक तिनका जला नहीं पाए बेचारे ना, सब मिथ्या है, मौके पर कोई काम नहीं आता। वे लोग भ्रम में रहते, मेरे 4 डॉक्टर बच्चे हैं, 4 वकील हैं, सब काम आवेंगे। महाराज मौके पर कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। अब किसी समय पर मुख्यमंत्री माने उनका रुतबा था ना, उनके इशारे से सड़क खाली, काम कौन आया? हाँ, मत कर रे अभिमान, मत करो अभिमान। आपका जितना भी अभिमान है वो सब क्या है, मिथ्या, मौके पर कोई काम नहीं आता। अरे शरीर का अभिमान मत करो, एक झटका लगता है हाथ पांव का बल चला जाता है, एक झटका लगता है बुद्धि की सब विस्मृति हो जाती है, भूल गया। किसका अभिमान करूं मैं, किसका, धन का, पद का? मत करो अभिमान। खाए के लिए पद के चक्कर में जीव पड़ा रहता है, मिथ्या अभिमान इति एतद् दर्शनार्थम। मत करो अभिमान किसी बात का, किस चीज़ का, कर्तृत्व आदि, अपने कर्तापने का, अपनी वस्तुओं का, अपने पद का, मत करो अभिमान। काम कुछ आता होता नहीं है ना, समझ आ रही बात कि नहीं? बिल्कुल, ये बताने के लिए आगे की आख्यायिका है। यथा देवानाम जयादि अभिमानः तद्वदेति, जैसे, यथा जैसे देवानाम, देवताओं को जय, अपनी विजय का अभिमान हो गया था, अभिमान में पार्टी कर रहे थे, मौज कर रहे थे, लेकिन सब झूठा, मौके पर फुस हो गया। वैसे ही ये जीव का अभिमान है, मत करो। अब आगे बढ़ूं, यहाँ पर देखो आ गया ब्रह्म यथोक्त, ब्रह्म आया ना शब्द, ब्रह्म आया, ये मंत्र का पहला शब्द होगा। अब देखो पहले मंत्र में चले जाओगे तो पहला शब्द क्या होगा, ब्रह्म। तो यहाँ से फिर अब मंत्र पढ़ो, ये भूमिका हो गई, असंगति हो गई, वो पूर्व से यहाँ तक की संगति हो गई। यहाँ पर कितने हेतु दिया, याद रखना है, 5 हेतु दिया। अभी तक चर्चा हो रही थी सीधे निर्गुण ब्रह्म की, निरुपाधिक ब्रह्म की, जो विदित और अविदित दोनों से परे है, जो श्रोत्र का श्रोत्र, वाणी का वाणी, मन का मन, प्राण का प्राण वो है, जो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मस्वरूप है। और तुरंत आख्यायिका आ रही कि एक ऐसी घटना हुई, तो बीच में ये आख्यायिका क्यों आई? बोले ओ निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन था, अब सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है। तो दो ब्रह्म का 2 स्वरूप, निरुपाधिक और सरल भाषा में आप लोग सुनते हो निर्गुण और सगुण, ये है इसका वर्णन। फिर किस लिए है? ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, फिर थोड़ा दुर्विज्ञेय है, कठिनता से जाना जाता है इसलिए है, फिर विधि वाक्य है, ब्रह्म विद्या जानना है तो इसी विधि से आपको गुजरना पड़ेगा। और या तो आप समझो अभिमान मत करो, जैसे देवताओं ने किया था, अभिमान टिका नहीं, ऐसे सारा अभिमान झूठा है।
मत करो अभिमान। अगला तो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, शुरू कर लो जी। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त तऐक्षन् नहीं तऐक्षन्त अस्माकम् एवायं विजयो अस्माकम् एवायं महिमा इति। ब्रह्म, अब श्रुति भगवती लगातार ब्रह्म शब्द प्रयोग करेंगी। यहाँ भगवान नहीं कहेंगी, भगवान नहीं कहेंगी, ईश्वर नहीं कहेंगी। आप लोग अपना उस चिंतन को ले आओ, माया उपाधि चेतन है ना, अविद्या उपाधि चेतन अभी पढ़ा था वेदांत सार में। अविद्या उपाधि चेतन माने कौन? माया उपाधि चेतन। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सावधान रहो ना थोड़ा सा, हम जो बोल रहे हैं वो समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वो माया उपाधि चेतन सगुण ये सब नहीं बोल रही, श्रुति भगवती सीधे ब्रह्म शब्द बोल रही हैं। ब्रह्म यहाँ पर आप उसको समझ लो, वो कौन? सोपाधिक ब्रह्म, जो माया के स्वामी हैं, जो सारी सृष्टि के नियंता हैं। पहले बताया ब्रह्म देवेभ्यो, देवेभ्यो माने हा यहाँ पर जो है ये प्रसिद्धि के लिए है। भूतकाल में एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी, बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी। कोई ऐसी घटना होती उसी की चर्चा होती है ना। अपने देखो, अपने भारतवर्ष में तो हजारों से ज़्यादा तो मुख्यमंत्री हो गए होंगे ना। हमको चार अभी याद आए कि हजारों से ज़्यादा हुए होंगे मुख्यमंत्री, है ना। एक ही प्रदेश में 20-25 हो गए होंगे। हाँ, तो ऐसे तो हमारे यहाँ इतना सारे हैं। तो इसको कहते हैं कोई प्रसिद्ध घटना होती है। हाँ, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है। शब्द प्रसिद्ध घटना। देवेभ्यो, देवताओं के लिए, विजिज्ञे, देवता असुरों की लड़ाई हुई, देवता और असुरों का संग्राम हुआ। भगवान ने देवताओं के पक्ष लेकर के असुरों को पराजित किया। वैसे देखा जाए ना तो देवता और असुर दोनों एक ही पिता के संतान हैं, कश्यप ऋषि की, है ना। देवता और असुर एक ही पिता, माता अलग अलग थी। हाँ, स्वेषु असुसु, जो अपने ही आंसुओं में रमण करे, अपने ही इंद्रियों में रमण करे, अपने ही सुख दुख में रमण करे, उसी का नाम होता है असुर। असुर माने स्वार्थी, सीधा 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 सीधा। स्वार्थी का मतलब यहाँ स्वार्थी नहीं, आप कह लो स्वार्थी, स्वस्य अर्थी। स्वस्य माने अपनी आत्मा को चाहने वाला, ये अर्थ नहीं होगा। स्वार्थी के 4 अर्थ होते हैं। स्वार्थी के 4 भाव व्यक्त होते हैं वहाँ पर। हाँ, जात के अर्थ में होता है, जाति के अर्थ में होता है, गोत्र के अर्थ में होता है, धन के अर्थ में होता है, आत्मा के अर्थ में होता है। तो वहाँ पर ऐसा उसका भेद होगा, फिर कभी देख लेना। तो वहाँ पर सेल्फिश असुर कौन? जिनको केवल हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमको मिले, अपने ही सुख में जो रमण करे, वो असुर हैं पिते। अच्छा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी। अपने ही सुख में रमण करने की इच्छा से जो शास्त्र का अनुशासन तोड़ देवे, शास्त्र का अनुशासन ना माने, उसी को हम यहाँ पर नाम दिए असुर। शास्त्र का अनुशासन क्या? वो भगवान के श्वास प्रश्वास से निकले हैं, तो भगवान की आज्ञा का पालन ना करें। सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। सारा ब्रह्मांड सब मम प्रियम, तो भगवान का दिया हुआ अनुशासन वह श्रुति है, वेद हैं, वो भगवान का दिया हुआ अनुशासन है। तो जब भगवान की सारी सृष्टि है तो भगवान के दिए हुए नियम शास्त्र के अनुसार जो जीता है वो देवता, और भगवान के अनुशासन को जो ना माने उसी का नाम। थोड़ा अब चूंकि उपनिषद में आए हो तो थोड़ा गहराई में जा कर के विचार करने की कोशिश करना, बहुत हल्के से मत लेना।
लड़ाई हुई। अच्छा, यहाँ पर जो है, अब यहाँ दो आदमी आ जाओ मेरे सामने, दो विद्यार्थी मेरे सामने आ गए। एक विद्यार्थी जो मेरा अनुशासन मानता है, दूसरा है जो मेरा अनुशासन नहीं मानता। दोनों सामने आ गए, किसी बात पर दोनों में लड़ाई। एक व्यक्ति मेरा अनुशासन पूरा मानता है और दूसरा अनुशासन नहीं मानता, और दोनों किसी बात पर लड़ाई करके मेरे पास आए, मैं किसका पक्ष लूँगा? जो अनुशासन मानता है, जो मेरा कहना मानता है उसी को तो पक्ष लूँगा। यही है भगवान का देवताओं के पक्ष लेने का कारण। इस पर प्रश्न उठाया है श्रीमद् भागवत में। समो प्रियः, एक स्कंद का प्रारंभ इसी शब्द से होगा। भगवान के लिए तो सब सम हैं, भगवान के लिए सब सम है। मनुष्य, पशु, देवता, दानव सब प्रिय हैं, तो भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? देवताओं का पक्ष लेके कोई रूप बना के आ जाते हैं, उतार लेते हैं, असुरों को मारते हैं, क्यों लेते हैं? एक मूल प्रश्न उठाया एक स्कंद में भागवत जी का। शायद छठा स्कंद हो गया, सातवां स्कंद होना चाहिए। सातवें स्कंद का पहला श्लोक यही होगा, देख लेना आप लोग। हाँ, तो क्यों पक्ष लेते हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंसेप्ट पूरा, सिद्धांत पूरा समझ में आना चाहिए। देवता, असुर। देवता माने जिनके भीतर त्याग की वृत्ति है, असुर माने जिनके भीतर केवल स्वार्थ की दृष्टि है। अब दोनों में लड़ाई हुई तो भगवान ने पक्ष लिया किसका? देवता का। मैंने इसीलिए आश्रम का दृष्टांत दिया, बिल्कुल आश्रम का दृष्टांत। अच्छा, परिणाम क्या हुआ? विजिज्ञे ब्रह्महा देवेभ्यो विजिज्ञे। विजिज्ञे माने अब भगवान ने पक्ष लिया तो वो स्रोत्र के स्रोत्र हैं, सबकी शक्ति वही है, तो देवता लोग जीत गए। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि पक्ष लेते भी हैं, सब कुछ करते भी हैं, और सामने जल्दी आते भी नहीं। जब भगवान ने एक शब्द कहा गीता में, मायै वैते निहिता पूर्व, हाँ ऐसे है, हाँ, हे अर्जुन इन सबको मैंने पहले ही मार डाला है, तुम तो मरे हुए को ही मारो। माया एव, मेरे द्वारा सब पहले ही मारे जा चुके, ये कहा है ना। और फिर इसका दृष्टांत जाकर के मिलेगा आपको बर्बरीक के दृष्टांत में। वो वर्णन मैंने सुना है कई बार। अंत में जब बर्बरीक के सिर से पूछा गया, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, बताओ कैसा लगा? उसने कहा यहाँ कोई किसी को नहीं मारा, बस सब आगे यही एक चल रहे थे, सब कर्म कराने वाले कौन हैं? ऐसे वर्णन आएगा, है ना। खाटू श्याम बाद में होते हैं, उनकी दृष्टि वो ज्ञान की दृष्टि है, क्योंकि वहाँ पर सिर ही सिर है, हाथ पांव तो उनका कट गया है ना, हाथ पांव तो कट गया है, सिर ही सिर है, ज्ञान की दृष्टि है। हाँ, तब वहाँ पर उनको सब में एकत्व का दिखाई पड़ता है। करने वाला कौन? लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहे। दिखाई तो ये पड़ रहे हैं कि देखो रथ चला रहे हैं, एक सारथी हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता वही हैं। हाँ हाँ, ऐसे। अच्छा, आप करने वाले हो कि आपकी आत्मा ने शक्ति दिया तब आपने किया? हाँ, तो उसको तो गए भूल। और हमने कहा नहीं, मैंने इतना बढ़िया प्रवचन सुनाया, इतना बढ़िया मैंने उपनिषद पढ़ा दिया तुमको। कौन आया बीच में? अहम आएगा, इससे बच के रहो, है ना। हाँ, विजिज्ञ किसके कारण देवता जीते? उसी के ब्रह्मणो, हाँ हाँ, उसी शुद्ध ब्रह्म के कारण परमात्मा की, हाँ, ये मंत्र का ब्रह्महा देवेभ्यो, वह ब्रह्म ही प्रसिद्ध है देवता और असुरों के युद्ध में। ओ परमात्मा की शक्ति से देवता लोग विजयी हुए। तस्या ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत। उस युद्ध में जब देवता लोग विजयी हो गए, ब्रह्म ने उन्हीं देवताओं को ही महिमा भी प्रदान कर दिया। अरे ये समझो ना, अमहीयंत माने फल भी दे दिया। परमात्मा की शक्ति भी वही देता है और फल भी वही देता है। मुझको बहुत अच्छा लगता है, अमानी मान दो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक, है ना। ज्ञान मान जहाँ एक को नहीं, हाँ, अमानित्वम, मान को मिटाओ, बिल्कुल मान कर बंधन में आए। परमात्मा कभी नहीं मानते,
परमात्मा का करते सब हैं, सामने आते नहीं। फल यहाँ है अमहियंत माने देवताओं की महिमा को आगे बढ़ा दिया। हाँ, देवताओं को शक्ति दे। अच्छा, ऐसा एक बात समझो, अब थोड़ा विचार करना। राजा ने एक आदमी को भी नहीं मारा पूरे युद्ध में, पूरे युद्ध में राजा एक आदमी को भी नहीं मारा। लड़े कौन? सैनिक, है ना, लड़े सैनिक, सैनिक जीत गए। लेकिन पड़ोस के राजा लोग उपहार भेंट सामग्री लेके किसके पास आएंगे? कौन जीत गया? हाँ, जो हमारी सेना की लड़ाई का होता था। हाँ, और अब क्या हुआ? सेनापति सबके पीछे रहेगा। सेनापति को सुरक्षित रखना चाहिए। सैनिक लगते हैं आगे, सेनापति पीछे रहता है, और नियंता तो और पीछे रहता है। जो एक को भी नहीं मारता, महिमा किसकी होती? उसकी। भगवान की ये कृपा है, ऐसी करुणा है कि शक्ति दे के जिताया भी, और जा तेरी महिमा भी तेरी हो जावे। ये नहीं बीच में आते कि मैंने किया। जीव तो तुरंत कहेगा मैंने किया, मतलब दूसरे की प्रशंसा हो जाए ये भी आदमी को सहन तो ये भी नहीं, भी महिमा भी उसी की। ये है भगवान का कहा, ब्रह्मणो विजय देवा अमहियंत। अमहियंत माने भगवान ने महिमा भी उन्हीं देवताओं की कर दिया। सबके बीच में ख्यात हो गए देवता लोग, जीत गए, देवता जीत गए, असुरों को हरा दिया। तो अब भगवान की शक्ति से जीते कोई जानता ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो छुपे हुए हैं। ता ऐक्षंत उन देवताओं ने विचार किया। अब देवताओं ने विचार किया। क्या विचार किया? अस्माकम एव अयम विजयो। वाह, अस्माकम, हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। 2 बार है। अस्माकम एव अयम महिमा, ये हमारी महिमा है। देखा अब हुआ क्या? कहीं सब मिलके कर रहे थे पार्टी, विजय उल्लास। विजय उल्लास है ना। हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी। जैसे अंतिम हिंदू सम्राट हम लोग कहते हैं, वीर थे, सेना की संख्या ज़्यादा थी, तो जब विधर्मी को हरा देते थे और उसने आके शरण मांगी, शरण ले लिया तो छोड़ दिया, जाओ, तो विधर्मी यहाँ से भाग गया। तो ये विजय उल्लास उस समय मनाया जाता था। 1 महीने तक काम बंद, पूरे नगर में आनंद उत्सव मनाओ, दीपक जलाओ और अमुक झूला पड़ जावे और वो गाने वाले आवे, बजाने, ये सब वर्णन जल्दी मिलता नहीं। ये सब जो इतिहास के विद्यार्थी उनको समझो। हाँ, तो आप तो विजय उल्लास में फंस गए और वहाँ जा कर के फिर से सेना इकट्ठा करने लगा, है ना, वो फिर से तैयारी करने लगता है। तो अब आप उल्लास में, आपकी सेना हो गई कमज़ोर और उधर वाले सेना हो गई मजबूत, तो वो फिर से आपको ऊपर अटैक किया। हाँ, तो ये भूल मत जाओ, ये देवता लोगों ने ये गलती ही किया, ये गलती किया, ये गलती किया जी, है ना। ठीक, यही गलती मथुरा में हुई है। अब उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं सुनाते। मथुरा में यही गलती की है। जब जरासंध पराजित होकर भाग गया, छोड़ दिया उसको भगवान ने, उसके बाद फिर मथुरा के लोग क्या किए? कितनी तैयारी किए, कितनी खाई बनवाई, कितने हथियार बनवाए मथुरा के लोगों ने। करना चाहिए ना। जब जरासंध जैसा हमारा दुश्मन है, उसने इतनी अक्षौड़ी सेना ले करके आक्रमण किया, चढ़ाई किया, एक बार कन्हई की कृपा से पराजित कर दिया, तो भविष्य में ना आवे उसकी तैयारी करो। मथुरा वाले फिर तो गाओ बजाओ आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि रक्षक कौन है हमारे? हाँ, बस कन्हई पर भरोसा कर लिया और अपनी तरफ से। और वो बाहर जाता है तो करता क्या है? पढ़े क्या हो? ये तो हम लोग आखिरी दिन होता है, एक दिन पहले सब होता है ना, उस दिन जल्दी होती है रुक्मिणी विवाह सुनाने की। रुक्मिणी विवाह करना है तो ये सब 2 लाइन में सुना देते हैं। वो जरासंध जाके क्या कर रहा है? चारों तरफ से जितने असुर हो इकट्ठे हो जाओ। फिर से 23 अक्षौणी की सेना कैसे इकट्ठी कर लिया उसने? फिर से चढ़ाई कर दिया। तो तैयारी कर रहा है और ये यहाँ पर जश्न मना। यही देवताओं की गलती है। देवता और असुर में ये बहुत बड़ा भेद है। देवता सुख पा के भूल जाते हैं परमात्मा को, अपने उस प्रदाता को, है ना, वहीं पर पराजित होते हैं। अस्माकम एव अयम विजय। हाँ, अच्छा, भाष्य पढ़ना है इसका कि ऐसे समझ गए सब? आगे का भाष्य पढ़ना है कि नहीं?
आप बताओ या इस तीसरे खंड का भाष्य छोड़ दें? चलो भाष्य पढ़ो, ठीक, देखते जाओ, बस केवल हम अर्थ करते चले जा रहे हैं, ज़्यादा समझने की जो है अपना कोशिश करना। हाँ, ब्रह्म यहीं से था ना, मंत्र में ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म के लिए कहा यथोक्त लक्षणम। ब्रह्म कौन? यथोक्त लक्षणम, जैसे पहले बता चुके हैं, नेत्र का भी नेत्र है, तुरंत ले आओ, विदित अविदित से परे, यथोक्त जैसे पहले बताया जा चुका है। वो परमात्मा का दो स्वरूप, निरुपाधिक और सोपाधिक, तो सोपाधिक ब्रह्म। परम हाकिल माने वो बहुत प्रसिद्ध घटना है। देवेभ्यो अर्थाय विजिज्ञे, देवताओं के लिए भगवान ने जीत हासिल किया। जयम लब्धवत देवानाम असुराणाम चा संग्रामे सुरान जित्वा देव, हाँ, जयम लब्धवत, विजय को प्राप्त किया। कब विजय को प्राप्त किया? देवानाम असुराणाम चा संग्रामे, देवता और असुरों का जब संग्राम हुआ था उस समय पर। सुरान जित्वा, जी ए लोग जीत, असुरान जित्वा, असुरों को पराजित किया और देवताओं को विजयी किया। क्यों किया भगवान ने ऐसा? भगवान ने देवताओं को पक्ष क्यों लिया? देखो, एक शब्द में जो है भगवान भाष्यकार ने हेतु लिख दिया है, बहुत छोटे से में। हाँ, जगत आरातिनी ईश्वर सेतु भेत्रिन देवेभ्यो जयम, यहाँ तक बस केवल एक शब्द, जगत आरातिन ईश्वर सेतु भेत्रिन। भेत्रिन माने तोड़ना, सेतु माने पुल। हाँ, आप यहाँ पर सुन, जगत आर्य, जगत की स्थापना जिस नियम से होता है, जगत ये सृष्टि भगवान की बनाई है, भगवान की बनाई सृष्टि जिस नियम से, अनुशासन से चलती है, जगतः अर्थात ये जगत का जो नियम है, जिस कारण से चलता है, उसको ईश्वर सेतु भेत्रिन, ये भगवान के बनाए नियम को जो तोड़ने वाले हैं। जब नियम कोई तोड़ने वाला आ गया तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में थोड़ा समस्या होगी, तब भगवान आकर के पक्ष लेते हैं। उसी को यहाँ पर कह दिया असुर। हमने पहले इसको समझाया हुआ है, याद है ना? असुर का मतलब आप सींग मत समझना। हाँ, मेघनाथ निशाचर था कि नहीं था? निशाचर था पक्का। कितनी सींग थी उसके? पूंछ कितनी थी? हाँ, आप रावण का मैंने नाम नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि तुरंत कहोगे 10 सिर थे उसके। मेघनाथ भी तो था, विभीषण भी तो थे ना। निश्चर वंश जन्म सुर, कितनी सींग थी? सींग पूंछ से नहीं, जिनके यह आचरण भवानी ते सब निश्चर जाने हो प्राणी। हाँ, वो चीज़ याद रखना चाहिए। हाँ, जब इस तरह, तो यही से मनुष्य के शरीर में ही भैया जिनके यह आचरण भवानी। हाँ, तो वो चीज, अब जब ये नियम कैसे चलता है हमारा, परमेश्वर के बनाए हुए नियम से, उसका जो भेदन करता है ईश्वर सेतु भेत्रिन, छोटे से शब्दों में भाव व्यक्त कर दिया है। तब भगवान ने देवताओं का आकर के पक्ष लिया। इस पर आप लोगों के लिए एक विचार का मसाला है, सोचना, इसको होमवर्क कह लो, विचार का एक तरीका है। ये जितने असुर हैं तपस्या करके ही तो वरदान शक्ति पाए ना, कि नहीं? जितने असुर हैं, हिरण्याकश्यप होवे, रावण होवे, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, उसी से तो उन्होंने शक्ति पाया ना, वरदान पाया। जब उसी से आप वरदान पाए हो तो दूसरा आदमी अगर तपस्या करता है तो आप उस पर बाधा क्यों डालते हो जाके? हमारी वृत्ति क्या है? हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी भजन करें तुम भी भजन करो, हम भी आगे बढ़ें तुम भी आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ, हमारे यहाँ क्या था? हमारा नियम क्या था? हमारे शास्त्र का नियम है, शास्त्र में है कि अगर आपके भीतर कोई ज्ञान है और आपको योग्य शिष्य नहीं मिला, जीवन में योग्य शिष्य नहीं मिला कि जिसको मैं ये ज्ञान दूं, और समय आखिरी आ गया, तो अपने ज्ञान को लेके मर मत जाओ, अनुपलब्ध मत कर दो जगत में। अपने ज्ञान को, जो तुमको उपलब्ध है उनमें जो श्रेष्ठ लगे, ज्येष्ठाय च, जो ज्येष्ठ लगे, श्रेष्ठ लगे,
उसी को सुना के जाओ, अपना ज्ञान छुपा के मत रखो, है ना। ये जिसने ताजमहल बनवाया उसके हाथ को क्यों काटा? हाँ, ये है असुर की वृत्ति। हमारी वृत्ति क्या है? अच्छा, वही चीज, मेरा कहने का मतलब आप उसको कड़ी को जोड़ो। हाँ भाई, ताजमहल बनाने वाला जो स्पेशल कारीगर है उसके हाथ को काट दिया, माने दूसरा कोई ही बने। असुर यही नहीं सोचते कि जिस यज्ञ से मैं पहुंचा हूं वहां तक, जिस तप से मैंने वरदान पाके अमरता प्राप्त कर ली है, वो दूसरा कोई ही ना, यही तो चाह रहा है ना हो। नहीं तो काय के लिए फिर जो है जा करके कोई यज्ञ कर रहा है तो हड्डी डाल दिया, तपस्या कर रहे हैं तो खा जाओ। क्यों भैया, मैंने भी वही तप करके पहुंचा हूं तो तुम भी वही तप करके पहुंचो। ये दैव वृत्ति में और आसुर वृत्ति में ये कितना स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा आपको। रावण भी तो तपस्या करता था, सिर काट काट करके चढ़ाता था, शिव का उपासक है, फिर कैसे महात्माओं से कर मांगता है, फिर कैसे महात्माओं की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ता है ना। कि कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो। तो जब कोई अनुशासन का भंग करेगा तो असुर है, इसलिए भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया। हाँ, जयम तत्फलम च, देखो जयम, भगवान की कृपा से विजयी भी हुए देवता, और आगे तत्फलम च प्रयच्छत जगता स्थेपने, जगत की स्थापना होती रहे तो फल भी दे दिया किसको? देवताओं। मतलब उन्हीं की महिमा। लोग समझे देवता लोग ही जीत गए, करने वाले कोई और थे, लोग समझे जीत गए कौन? देवता लोग ही, है ना। तस्य हा किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्न आदयो अमहीयंत। तस्य हा, मंत्र में तस्य हा लिखा होगा, उसका अर्थ करते हैं उस घटना के बाद ही वास्तव में वो ब्रह्म की ही विजय थी, लेकिन अग्न आदया महीयंत, जो अग्नि आदि देवता की महिमा बढ़ गई। महिमानम प्राप्तवंतः, उनकी महिमा खूब हो गई। अरे वाह, देवता लोग जीत गए, अग्नि की क्या, वायु की क्या, इन सब की महिमा। तादा आत्मसंस्थस्य प्रत्यक आत्मना ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया फल संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्ते जगता स्थितिं चिकीर्षोः अयं जयोः महिमा चा इति अजानन्तः। क्या है भगवान के बारे में? अब ये 2 लाइन में फिर पहले पढ़ा था शुरुआत में संगति में, बिल्कुल ले आओ भगवान के लिए। फिर से भगवान भास्कर ने फिर से भगवान माने क्या? हाँ देखो, भगवान की महिमा को जान नहीं रहे देवता लोग, अजानंता। कौन से भगवान? पूरा 2 लाइन में पढ़ा मैंने। कौन से भगवान? तादा आत्मसंस्थस्य, वो भगवान कहाँ हैं? आत्मसंस्थस्य, सबकी आत्मा रूप में। आत्मा कहाँ पर है? जामुन के पेड़ पर। वो जैसे रख के आया था ना एक बंदर, वो दिल रख के आया था, वो मगर वाली कहानी भूल गए क्या? आत्मा कहाँ है? प्रत्यक आत्मना, आत्मसंस्थ अपने भीतर प्रत्यक आत्मा रूप से। कौन है? ईश्वरस्य, वो ईश्वर। ईश्वर, अच्छा अपने भीतर आत्मा है तो फिर उनको कुछ पता तो होगा नहीं। जैसे आले में रख दिया हमने किसी चीज़ को, अलमारी में बंद करके, तो उसको तो कुछ पता नहीं। बोले नहीं, सर्वज्ञस्य, वो भगवान सर्वज्ञ हैं। अरे सर्वज्ञ ही हैं तो अपने आप जानते होंगे, टुकुर टुकुर देखते होंगे, सब जानते हो, कुछ कर नहीं पाते होंगे। बोले नहीं, सर्व क्रिया फल संयोजित हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल देने वाले भी। क्या अरे इतना ही? बोले नहीं, प्राणी नाम सर्वशक्ति, सारे प्राणियों की शक्ति वही है। जगता स्थितिम चिकीर्षो, भगवान वो कौन है? अब भगवान वो है जो जगत की स्थिति ठीक ठाक चलती रहे। चिकीर्षो माने चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारा दुनिया, हमारी बनाई सृष्टि ठीक ठीक चलती रहे। हाँ, अयम जयो महिमा चे चा इति अजानंता, उन्हीं भगवान की ये विजय है, ये देवता लोग नहीं समझते। अजानंता, ना समझी। महिमा है भगवान की, भगवान का पूरा समझना। ये पूरी लाइन पर हमको अब 2 घंटा प्रवचन कर लो, 4 घंटा कर लो, 6 घंटा कर लो, कोई कम थोड़े एक एक शब्द पर। हाँ, पूरा का पूरा आ गया। ईशावास्यम इदम सर्वम, पूरा इसमें समा गया, सब कुछ इसमें आ गया ना। हाँ,
कोई कमी नहीं है यहाँ पर। वो भगवान की महिमा को देवता नहीं जानते। तो ते देवा ऐक्षंत इक्षितवंतः, वो देवता लोगों ने विचार किया। विचार किया, क्या विचार किया? कौन देवता? अग्नि आदि स्वरूप पर छिन्न। अग्नि जो दिखाई पड़ रही है उसका रूप है, अग्नि का जो रूप दिखाई पड़ रहा है रूप उपहित चेतन। शायद एक दिन हमने कहा था जो गंगा जी दिखाई पड़ रही, गंगा का ये शरीर है, गंगा उपहित चेतन, ठीक है ना। हाँ, हिमालय कौन? ये पहाड़ जो दिखाई पड़ रहा है वो हिमालय पर्वत उपहित चेतन को हमने कहा हिमवान, जिनकी पुत्री बन के आई हैं पर, याद है ना, अधिष्ठात्र देवता। ये वो कह रहे हैं अग्नि आदि स्वरूप पर छिन्न। हाँ हाँ, उपहित चेतन, अग्नि उपहित चेतन। हाँ, कौन सा समुद्र प्रकट हुआ था भगवान के सामने जब कहा था विनय न मानत जला दे सुखा? कौन सा प्रकट हुआ था? पानी। पानी तो और छोर नहीं है उसका, समुद्र का। बोले वो समुद्र अधिष्ठात्र देवता है ना। हाँ, वो चीज वही भगवान भास्कर छोड़ते नहीं कहीं पर भी। अग्नि आदि स्वरूप पर छिन्न। कौन? ये अग्नि उपहित चेतन, वो देवता। ये सब लोग क्या समझ लिए? आत्मकृतो, अरे मेरी विजय है, अस्माकम एव विजया, मेरी विजय है, अस्माकम एवं महिमा, ये हमारी महिमा है। अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षणा, ये जितने देवता हैं अग्नि वायु इंद्र आदि सभी देवता ने जय फल भूतो, हमारी विजय हो गई। अस्मा भी अनुभूयते, भीतर बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा हर्ष हो रहा है, हमारी विजय हो गई। ना अस्मत् प्रत्यक आत्मभूते, अरे ये सब का सब, ये सब का सब मेरे ही है। मेरे ना अस्मत्, मेरे अलावा और कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है और कोई ईश्वर वगैरह नहीं है। अब भाई विजय में आदमी भूल जाता है और अपनी महिमा में ये लोग एक विजय उल्लास मनाए, पार्टी मनाए। उस पार्टी में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। अब देवता लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर सब क्या चल रहा होगा? बजाना गाना, क्या क्या चलता है आजकल शादी वगैरह में, यही तो होता है ना। तो अब क्या पार्टी ऐसे देवता लोग कर रहे थे पार्टी को। हाँ, अब उस पार्टी में अग्नि देवता करे थे, मैंने क्या फूंक मारा, सारे असुर जल गए। वायु देवता ने कहा कुछ नहीं किया तुमने, तुम, अरे मैंने ऐसा हवा ऐसा फूंक मारा, सब इधर से उड़ के वहां पहुंच गए। सब अपनी अपनी जो है सेखी बघार रहे थे। सामने महाराज अचानक, थोड़े से सामने अचानक एक बिल्कुल दिव्य यक्ष प्रकट हो गया। अचानक, देखते देखते, जिसको कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, अदृष्ट अश्रुत, ऐसा स्वरूप तेज में इनकी पार्टी में तो बाधा पड़ गई, विघ्न पड़ गया, क्योंकि उसके तेज के सामने इनकी पार्टी का तेज फीका हो गया। यही तो है ना, अभिभूत हो गया। सब के सब उसकी तरफ देखने लगे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब सब देवताओं ने कहा ये कौन है जी, ये कौन है, चलो पता करते हैं, चलो पता करते हैं। तो कल ही पता किया जाएगा, आज बहुत हो गया है ना, चलो पता करते हैं ये कहाँ से आया, कौन है यक्ष। इसकी संगति अगले मंत्र की संगति में एक ही लाइन है शायद, एवं मिथ्या अभिमान ईक्षणवताम, मिला। ये अगले मंत्र की संगति में भगवान भास्कर ने एक शब्द लिखा हुआ है, एवं मिथ्या अभिमान ईक्षणवताम। दिखा कि नहीं दिखा किसी को, है ना, ये एक लाइन की संगति है। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से मिथ्या अभिमान, देवताओं के मिथ्या अभिमान को देख करके, देवताओं के मिथ्या अभिमान को ईक्षणवताम, भगवान ने समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, सबके अंतःकरण में स्थित हैं। भगवान कहीं बाहर थोड़े हैं, भगवान सबके अंतर्यामी। देवताओं के, वो अग्नि देवता, वायु देवता, सबके अंदर में, उन्हीं की शक्ति से तो आप आए थे, सर्वज्ञ हैं। तो जान गए कि इनका मिथ्याभिमान आया। अभिमान आया तो भगवान का एक प्रतिज्ञा है, क्या याद है? जब नारद जी जा कर के बैकुंठ में पूरा सुनाई थी कहानी,
ऐसे कुछ है ना। हाँ नहीं, वहाँ पर ये चौपाई नहीं, वहाँ चौपाई है कि जब सब काम विजय वाली कहानी जाके सुनाई थी वैकुंठ में भगवान शंकर जी के मना करने के बाद, तो भगवान ने कहा था शायद ऐसा कि डरीहों उखारी, ऐसे शब्द ध्यान देना। हाँ, इस अभिमान, इनके भीतर अभिमान आया है, क्योंकि रामचरित के बजाय कामचरित सुनाया पूरा। इन दैवर्ष नारद के भीतर अभिमान आया है, तो डरीहों उखारी ऐसे कोई शब्द है, ऐसे शब्द है, मुझको ध्यान नहीं है। मतलब इनके अभिमान को मैं अब उखाड़ दूंगा। ये है भगवान का प्रिय भोजन। जैसे साधक के, भक्त के, अपने सेवक के भीतर अभिमान अंकुरित हुआ, भगवान का एक लीला शुरू। कौन सा? डरीहों। अब पूरी चौपाई रट के बताना मुझको। इनके अभिमान को उखाड़ डालूंगा। तो भगवान का बढ़िया प्रिय काम मिल गया। भगवान का सबसे प्रिय काम है अपने सेवक के अभिमान को हाँ ना। अब उसमें सेवक तिल मिलाता है, हाय हाय मचाता है, असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनिचार, डर की परिचय हो, पता नहीं कितना गाली दिया है ना। अब चाहे जो करे, लेकिन अब महाराज प्रभु का वो चल पड़ा दूसरा वाला चक्र की अभिमान। अब उसमें एक दो ही घटना हो सकती है, संभावना दो ही है, दो ही घटना है, और दोनों के लिए वो भगवान तैयार रहते हैं। हाँ, या तो वो छोड़ के परमानेंट भाग जाएगा, बिल्कुल परमानेंट छोड़ के भाग जाएगा। अरे भगवान के बजाय चलो गुरुजी रख लो। आप लोग जो है कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना भी तो होता है कभी कभी, है ना। तो दो ही है, जब शुरू हुआ उनका उखाड़ने वाला काम, तो दो ही घटना थी। या तो उसने कहेगा ले लो अपन कंठी माला, ख़त्म हो गई, जिंदगी भर हो गई, 25 साल सेवा करते करते, और हमारे पीछे लठ लिए पड़े रहते हो जब देखो तब। हाँ, या हाँ हम ही मिलते हैं, हाँ सारे लोग हैं, पता नहीं क्या हम ही से दुश्मनी। देखते जैसे देखते हैं इनका खून सूख जाता है हमको देखते। तो या तो छोड़ के भाग सकता है, और या तो फिर उस अहंकार को मिटा सकता है। फिर गोपी गीत गाओ, ताव कथा अमृतम तप्त। बस दो ही उपाय है, या तो अपने उस अहम को मिटाओ, और या छोड़ के भाग जाओ। आप ये न हो कि कहोगे मैं जाऊंगा भी नहीं और सुधरूंगा भी नहीं। चलिए जी, एवं मिथ्या अभिमान ईक्षणवताम। खैर थोड़ा बहुत तो कठिन वाला विषय तो पहले खंड में खूब हो गया ना। हाँ, इतना सारा कठिन, थोड़ा सा प्यार की भाषा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।